ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास कथा अध्याय 7। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के अमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त कहीं और न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद्य भावना, कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबिरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध अमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए ही पकवान अमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी और भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग करना चाहिए। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाली पापी से, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन तथा 2 बार पकाया हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्रयान आदि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक, ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाए और रविवार को आंवला का भक्षण न करे। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर ही खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थापिनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत, यज्ञ आदि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से
इंद्र आदि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत, कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और उसके सभी पूर्व के पापों का भगवान विष्णु की कृपा से नाश हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 7 पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी महारानी की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, जिसे केवल सुनने मात्र से ही कई तीर्थों के स्नान का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया। जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी और 1 महीना वहीं रहूंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सकें। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर सास को दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही 1 लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते, तो बुढ़िया वह लड्डू बड़ी प्रसन्नता से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना अब समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो अचानक एक दिन हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतनी धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मैं भी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी, और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर बनाया और अपनी माँ को बनाकर दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने के लिए बैठी तो हनुमान जी बंदर का रूप धर के उसके सामने बैठाए। तब यह हनुमान जी को बंदर रूप में देखकर वह पत्थर मारकर उन्हें भगाने लगी और कहने लगी कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। फिर 30 दिनों बाद कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डुक्कर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि सुनिए, कार्तिक का महीना अब खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वह वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी उसके सामने तुरंत प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से और सभी नियमों का पालन करते हुए कार्तिक में अपने हिस्से का भोजन भी मुझे दान किया और श्रद्धा से, नियम से स्नान किया है।
और पूजा पाठ किया है, इसीलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य शुरू किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए हैं, जिसके कारण यह डोकर बन गई है। तब हनुमान जी की बात सुनकर लड़के को समझ आ गया कि उसकी साथ किस तब हनुमान जी की बात सुनकर लड़के को समझ आ गया कि उसकी सास के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। तब हनुमान जी उसे आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से बताया कि किस प्रकार तुम्हारी माता मन में कपट लेकर कार्तिक स्नान के लिए गई थी और बिना दान पुण्य किए और ऊपर से तुम्हारा यानी अपनी बेटी के घर का भोजन की, इसी कारण उनके साथ ऐसा हुआ, उन्हें डोकर बनना पड़ा। तब उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि उसने ही अपनी माँ को कार्तिक स्नान में इस प्रकार की करने की सलाह दी थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तब कार्तिक देवता से क्षमा मांगी और फिर अगले कार्तिक मास में उसने स्वयं जाकर तीर्थों पर स्नान किया, दान पुण्य आदि किए। तब कार्तिक देव भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसके जीवन में फिर से प्रसन्नता और सदाचार लौट आए। हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर अपनी कृपा बरसाएं, वैसे ही आप सभी मनुष्यों पर इस कार्तिक मास में बरसाना। जो भी मनुष्य श्रद्धा से रोज कार्तिक स्नान करे, दीपदान करे और दान आदि करे, उस पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना।